In this video, I will discuss how to solve problems on impulse turbine. Is a problem. A single stage of impulse turbine produces 120 kilowatt at blade speed of 150 meter per second when steam mass flow rate is 3 kg per second. It means power is given. Power is 120 kilowatt in watt. 120 kilowatt, 120 power 3 watt power produces, and blade speed u equals to 150 meter per second, and mass flow rate is m dot equals to 3 kg per second. Steam enters moving blade at 150 meter per second, means at the inlet velocity is given, 7 is given, 150 meter per second, and leaves the stage. Actually, we know stage, at the end of stage the point is exit of मूविंग ब्लेड, मीन्स C2, मीन्स जो हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ब्लेड के एग्जिट पे वो कैसे है, एक्सियली है, मीन्स एक्सिस के अराउंड. इट मीन्स ब्लेड से हमारा जो एंगल होगा दैट इज एक्सियली, मीन्स अल्फा इक्वल्स टू अल्फा टू इक्वल्स टू 90 डिग्री. कंसिडरिंग वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ 0.9, वेलोसिटी कोफिशिएंट जो हमारी वैल्यू होती है CR2 अपॉन CR1, इसकी वैल्यू 0.9, एंड स्मूथ एंट्री विदाउट शॉक. स्मूथ एंट्री मीन्स यदि ना दिया गया हो तो भी हम लेंगे. यदि स्मूथ एंट्री मीन्स जो स्टीम हमारी जिस रिलेटिव वेलोसिटी से मूविंग ब्लेड पर एंटर कर रही है वो हमारा ब्लेड के टेंजेंशियली है, तभी हमारा विदाउट शॉक होगा. डिटरमाइन नोजल एंगल पूछा जा रहा है यहाँ पे. नोजल एंगल बताने के लिए ब्लेड एंगल्स मीन्स β1 β2, नोजल एंगल मीन्स α1. सॉल्व यूजिंग वेलोसिटी डायग्राम, मीन्स वेलोसिटी डायग्राम की हेल्प से इसे सॉल्व करना है. यहाँ पे जो गिवन पैरामीटर्स थे वो यहाँ पे दिए गए हैं. गिवन पैरामीटर्स हमारे हैं पावर 120 किलोवाट, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड इज 150, u इक्वल्स टू 150 मीटर पर सेकेंड, मास फ्लो रेट 3 kg पर सेकेंड. C1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट 350 मीटर पर सेकेंड. K CR2 बाई CR1 0.9 एंड α2 यहाँ पे दिया गया था. लीव्स द स्टेज एक्सियली, मीन्स जो स्टीम हमारी एक्सियली निकल रही है, मीन्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया गया एक्सियल. इट मीन्स α2 जो ब्लेड के मोशन से जो एंगल होगा उसका 190 डिग्री होगा. मीन्स हमें फार्मूला पता है यहाँ पे कि पावर इक्वल्स टू मास फ्लो रेट CW1 प्लस CW2 इंटू यू. यहाँ पे माइनस की जगह पे हम यूज़ करेंगे प्लस, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा. नाउ पावर आउटपुट मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुटअप करते हैं. मास फ्लो रेट पावर आउटपुट 120 किलोवाट, 120 इंटू 10 पावर 3 वाट में कन्वर्ट कर दिया हमने. नाउ 150 मास फ्लो रेट एंड CW1 प्लस CW2, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा CW, इसकी वैल्यू इंटू 3. तो यहाँ से सॉल्व करने पर, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर डेल्टा CW की जो वैल्यू आएगी 266.67 मीटर पर सेकेंड. नाउ यदि हमें वेलोसिटी डायग्राम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमने एक स्केल एज्यूम किया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड फॉर ड्राइंग द वेलोसिटी डायग्राम. नाउ यहाँ पे C1 दिया गया है हमारे इनलेट की वेलोसिटी, इनलेट पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी. इसको यदि इस स्केल में कन्वर्ट करें तो डिस्टेंस लेंथ होगी हमारी 7 सेंटीमीटर की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और इसमें हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो ब्लेड है हमारा वो हमारा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन मार्क किया.
ए बी जो शो कर रहा है हमारा ब्लेड की वेलोसिटी जो लेफ्ट टू राइट है। नाउ सेकंड स्टेप हमने ड्रॉ किया, हमें पता था कि एक्चुअली हमारी स्टीम निकलने में अल्फ़ा 2 का जो वैल्यू हमारा 90 डिग्री है, तो हमें पता है कि ए पॉइंट से हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी को ड्रॉ करते हैं और बी पॉइंट जहाँ पे एरो हेड है वहाँ से हम रिलेटिव वेलोसिटी को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री की पोजीशन पे एंगल मार्क किया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से हमने 90 डिग्री मार्क किया। मार्क करने के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ की। नाउ नेक्स्ट स्टेप, mark point of F along AB corresponding to delta CW equals to 266.67 जो भी हमने कैलकुलेट किया था मीटर पर सेकेंड। यदि इसको स्केल में कन्वर्ट करते हैं लेंथ होगी हमारी 5.33 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पे देखा तो यदि ये एक्सियली है, यदि फ्लो एग्जिट पे, तो मीन्स C2 का जो हमारा कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड CF2 का मैग्नीट्यूड C2 के इक्वल होगा, बट यहाँ पे CW2 जो वॉल कंपोनेंट है उसका 0 होगा। इट मीन्स CW1 इक्वल्स टू डेल्टा CW। तो यहाँ पे हमने ए पॉइंट से 5.33 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क किया F। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट F से। एक कंपास में हमने डिस्टेंस ली, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद C1 का मैग्नीट्यूड 7 सेंटीमीटर है। तो नाउ पॉइंट ए से हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी को ड्रॉ करते हैं। तो हमने C1 को रिप्रेजेंट किया 7 सेंटीमीटर कंपास में डिस्टेंस लिया और हमने जो F के परपेंडिकुलर लाइन है इस पर हमने कट किया। नाउ हमारा C1 का मैग्नीट्यूड 7 सेंटीमीटर मिल गया। तो नाउ यहाँ से हम बी लाइन को यदि ज्वाइन करें तो इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया D। नाउ यहाँ से हमने बी पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमें मिल गया CR1। नाउ यहाँ से हमें CR2 के यदि एस्टिमेट करें, कैलकुलेट करें तो CR2/CR1 इक्वल्स टू 0.9 दिया गया था। तो इसके थ्रू CR2 की जो वैल्यू होगी 229.5 मीटर पर सेकेंड। नाउ CR2 को स्केल में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू हमारी हो जा रही है 4.59 सेंटीमीटर। नाउ इस पॉइंट को हमने मार्क किया E। मीन्स यहाँ से हमने CR2 मैग्नीट्यूड जो हमें कैलकुलेट किया था इसकी वैल्यू आई थी 4.59 सेंटीमीटर। कंपास में डिस्टेंस लिया और हमने जो परपेंडिकुलर लाइन थी इस पर हमने कट किया और इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया है पॉइंट E। नाउ यहाँ से जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है ए से E को, ये लाइन शो कर रही है CF2 या फिर C2 बोले, स्टीम की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एग्जिट पे वो वैल्यू या फिर जो फ्लो कंपोनेंट है ये। नाउ CF1 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, यदि रिक्वायर्ड होगा प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ जो एंगल्स हैं हमारे, इन एंगल्स को हम मेजर करें तो एंगल DAB दैट इज़ अल्फ़ा 1 हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। अल्फ़ा 1 की वैल्यू यहाँ से प्रोटेक्टर रख के यदि आप मेजर करें तो ये वैल्यू 39 डिग्री आ रही है। नाउ नेक्स्ट एंगल बीटा 1 एंगल FBD जिसकी वैल्यू है 61.5 डिग्री। नाउ एंगल ABE जिसकी वैल्यू है बीटा 2 जो मेजर करने पे आ रहा है 47 डिग्री। इट मीन्स और प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। फाइनल आंसर इज नोजल एंगल इज 39 डिग्री, ब्लेड एंगल 61.5 डिग्री एंड 47 डिग्री।